हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा एक शानदार और जादुई किताब है। अगर आप कभी भी सार्वजनिक रूप से बात करना चाहते हैं, मुलाकात हो या शादी या पड़ोसियों से छोटी सी मदद या दूसरों से काम करवाना, यह किताब आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगी। पब्लिक डीलिंग्स सिखाने के अलावा यह किताब आपको दिखाती है कि आप दूसरों के थॉट प्रोसेस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं ताकि वे आपकी बात सुन सकें। हर कोई इस किताब से कुछ ना कुछ सीख सकता है। इसमें दिए गए सिद्धांत सरल हैं, लेकिन जो हम अक्सर इस्तेमाल करने और याद रखने से चूक जाते हैं। इस समरी में कार्नेगी ने 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और सब में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट लोगों को हैंडल करने के तरीकों के बारे में है। लोगों को हैंडल करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग हों या फिर कोई और। बुराई, निंदा या शिकायत ना करें। सच्चाई और ईमानदारी से तारीफ करें। दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाएं। समझने की कोशिश करें। पहला सिद्धांत आपको लोगों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। समझें कि क्या उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और उनके कार्यों को प्रेरित करता है। एकदम से बुराई या शिकायत करने के बजाय सहानुभूति दिखाएं और समझें। थोड़ा दयालु बनना दोनों लोगों के लिए अच्छा होगा। जब भी जरूरत हो थोड़े सहनशील भी बने। सभी को जानने का सही मतलब है सबको माफ करना। ईमानदारी ही सब कुछ है। दूसरा सिद्धांत है सच्ची और दिल से तारीफ करना बहुत जरूरी है। हम सब इंसान हैं और हमें तारीफ से खुशी मिलती है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी याद रखते हैं। वो आपको बताता है कि क्या आप वही बोल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह उन्हें ऊपर उठाता है और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है। अच्छे शब्दों में की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलेंगे। इससे उनको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। उन्हें भी यही चाहना। एक ही तरीका है लोगों से अपने पसंद का काम करवाने का। काम को ऐसे करवाओ कि वो उसे खुद करना चाहे। हम जिद्दी हैं, हमें काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करना होता है। जो आइडिया आपके पास है और जो काम आपको करना था उसके लिए घमंड करने के बदले आराम से बैठें और दूसरे को खुद आइडिया लेकर आने दें। उनको काम की जिम्मेदारी का एहसास होने दें। इससे सफल होने की चाहत पैदा होगी और फायदा आपको मिलेगा। पहले दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाएं। जो ऐसा कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो अकेला रास्ते पर चलता है। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके, ऐसा कुछ जिसकी हम सबको चाह है, वो है दूसरे से मंजूरी मिलना। 6 ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे दूसरे लोग आपको पसंद करें। सच में बाकी लोगों में दिलचस्पी दिखाएं। मुस्कुराएं। याद रखें कि एक इंसान का नाम जरूरी है। अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे लोगों की पसंद के बारे में बात करें। दूसरे इंसान को जरूरी महसूस कराएं और ऐसा ईमानदारी से करें। यह सब आपके बारे में नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती के लिए हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मदद लेनी चाहिए। अगर आप दूसरे में रुचि दिखाएंगे तो आप दूसरे को पसंद आ सकते हैं। किसी रिश्ते के भविष्य के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो आपके समय और एनर्जी के लायक हैं और आप थॉटफुल, सहानुभूति और निस्वार्थ हो सकते हैं। अपनी मुस्कान का अभ्यास करें। आपकी मुस्कान आपकी अच्छाई का संदेश देती है। आपकी मुस्कान उसे देखने वालों की जिंदगी को रोशन करती है। यह समझना मुश्किल है कि एक मुस्कान कितनी असरदार हो सकती है। आप नहीं जानते कि किसी का दिन कैसे बीत रहा होगा, वे किस निजी दबाव में है, लेकिन किसी परिचित या अजनबी की एक साधारण सी मुस्कान उनके मूड को बेहतर करने में मदद कर सकती है और उन्हें मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। मुस्कुराहट आप तक पहुंचना आसान बनाती है, पर एक निरंतर या नकली मुस्कान के साथ ना घूमें। इससे आप लोगों को दूर कर देंगे। यह सब नाम में है। याद रहे, किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे जरूरी आवाज होती है। आपका नाम पूरे हक से आपका है। ये आपकी पहचान का हिस्सा है और आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। जब लोग आपको अपना नाम बताते हैं तो उसे याद रखें और उसे उन्हीं के सामने दोहराएं। हमें अपना नाम सुनना बेहद पसंद है। ये हमें खास होने का एहसास कराता है। ये आपको हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कॉफी शॉप का आदमी हो या आपकी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। सुनिए, चुपचाप बैठ के किसी को सुनना ही काफी नहीं है। आपको पूरे ध्यान और रुचि लेकर सुनना होता है। आप अलर्ट हैं, ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले से सवाल पूछें। उसी टॉपिक
पर जिसके बारे में वे बात कर रहा है। उनको बातों की गहराई तक जाने के लिए हौसला अफजाई करें। हमें अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा उकसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको बस एक मौका दें और सुने। याद रहे, जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं वो आप और आपकी समस्याओं से ज़्यादा अपनी और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनके हित में क्या है? जब आप किसी से उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। आपको हर एक इंसान से बात करके एक नया प्राइज़ मिलता है। लोगों को अपने सोचने के तरीके में कैसे जीते? इस सेक्शन में 12 सिद्धांत हैं। सबका फोकस है दूसरे को आपके तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने पर। किसी भी तर्क से बचना, दूसरे लोगों की राय की इज्जत करना। अगर आप गलत हैं तो इसे मान लें। एक दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। दूसरे इंसान से हाँ करवाएं। दूसरे इंसान को बातचीत करने दें। सामने वाले को ऐसा महसूस करने दें कि आइडिया उनका है। चीज़ों को उनके नज़रिए से समझें। दूसरों की राय से सहानुभूति रखें। बड़प्पन दिखाएं। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। चुनौती दें। तर्क वितर्क से बचें। 90% समय तर्क किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों मजबूती से खुद का समर्थन करते हुए चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हर कोई अधिक आश्वस्त हो जाता है कि वे वास्तव में सही हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी तर्क का कोई उपाय निकाले, या फिर लोग आर्ग्यू करते हुए थक जाएं और कुछ भी ना बदले। किसी भी तर्क से बचना ही सबसे अच्छा होता है। लोगों की राय का सम्मान करें। ये याद रखना भी जरूरी है कि हर कोई अपना राय का हकदार है, इसलिए आप किसी को कभी ना बोले कि उनकी राय गलत है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, साथ काम करता हो या आपका ग्राहक हो। अगर आप सहमत नहीं है तो उनको ना बोले कि वो गलत है, इससे वो बुरा मान जाएंगे। घुमा फिराकर बात करें और आपको अपना पॉइंट रखने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। जब आप गलत हों तो इसे स्वीकार करें। यह हम सबके साथ होता है कि हम कभी ना कभी गलत होते हैं, तो अगर आप गलत हों तो जितना जल्दी हो सके उसे मान लें। ईमानदार होना ऐसी खूबी है जिसे सब पसंद करते हैं, और खुद की गलती मान लेने से लोग आपकी इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं। अगर आप तुरंत अपना बचाव करेंगे तो आप बुरे ही बनेंगे। लड़ने से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर गलती मान लेने से आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। फ्रेंडली रहें। 2 तरीके हैं कि किसी नई सिचुएशन और इंसान का सामना करने के। आप फ्रेंडली बनकर उनका स्वागत कर सकते हैं या फ्रेंडली होकर। लोग आपको वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसा आप उन्हें देते हैं। एक दोस्ताना और मिलनसार तरीका लोगों का दिमाग किसी भी आदि से तेज बदल सकता है। हाँ, लेखक ने एक खेल के बारे में बताया है जिसमें आप दूसरे से बहुत सी बातों के लिए हाँ करवा सकते हैं। खेल का लक्ष्य यही है कि सामने वाला इंसान आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाए। आपको सामने वाले से ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब लोग हाँ ही दे। फिर आपको इसी तरह एक के बाद एक सवाल पूछने हैं। इस ट्रिक से सामने वाला उन बातों के लिए भी हाँ कर सकता है जिनके लिए वो वैसे कभी हाँ नहीं करता। उन्हें बात करने दें। इंसान होने के नाते हमें खुद की आवाज़ पसंद बहुत है, इसलिए आप दूसरे इंसान को जितना हो सके बोलने दें। आप देखेंगे कि वो आपको अपने काम, अपनी समस्याएं सब बता रहे हैं। आप सवाल पूछकर बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। बीच में टोके नहीं, ध्यान से सुने। कार्नेगी सुनने में ईमानदार होने और वास्तव में रुचि रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि वे खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकें। यह उनका आइडिया है। यह सिद्धांत बताता है कि दूसरे को महसूस होने दें कि आइडिया उनका है। ऐसा आदमी बनने की कोशिश न करें जिसके पास हमेशा विचार और राय होते हैं और दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। सुझाव देना समझदारी है और दूसरे इंसान को निष्कर्ष निकालने दें। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। टीवी और फिल्में जैसी मीडिया की वजह से हम नाटक देखने के आदी हो गए हैं। सीधा सच बोल देना हमें प्रभावित नहीं करता है। हमें सच को और आगे तक ले जाना चाहिए। उसे नाटक, उज्जवल और फूल भुलैयादार बनाएं। सबको देखने दे जो आप दिखाना चाहते हैं। वो आम बातें जानने की बजाय उस मज़ेदार बात को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। अंतिम कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोगों को बिना गुस्सा किए बदला जाए और कैसे एक असरदार लीडर बना जाए। ईमानदार तारीफ के साथ शुरुआत करें। लोगों की गलतियों पर घुमा फिराकर ध्यान दें। लोगों की बुराइयों से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। हुक्म देने की बजाय सवाल पूछें। दूसरे इंसान को बचने का मौका दें। हर छोटे सुधार की तारीफ करें।
दूसरे इंसान के लिए अपना अच्छा नाम बनाएं। कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें। अपने सुझावों से दूसरे इंसान को खुशी महसूस कराएं। सच्ची सराहना और प्रशंसा, ईमानदार तारीफ के साथ बातचीत शुरू करें। ये सामने वाले को गर्व की भावना और आत्मविश्वास देगा। वो आपसे खुश होंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। तारीफ से बात शुरू करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम पेन किलर से शुरू करता है। मरीज अब भी ड्रिलिंग तो करवाएगा, पर पेन किलर से दर्द खत्म हो जाता है। उन्हें खुश करें। आखिरी सिद्धांत कहता है कि आपको दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए खुश महसूस करना चाहिए। अगर वो उस काम को करने के लिए खुश हैं तो वो ज़रूर करेंगे, और वो भी बहुत अच्छे से। उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके जुनून को थोड़ा प्रेरित करें ताकि वो कोई भी काम खुशी से कर सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी समरी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।